बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा आपको कुछ नए क्वेश्चंस दे दूं। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये तमाम मैक्सिमम सीरीज़ से रिलेटेड हैं और ये तकरीबन हर टेस्ट में आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं ये आप में बहुत होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसको इम्प्रूव करें और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैंने कुछ नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, मेरे ब्लॉग्स हैं, उनको भी देख लें। उन पे भी मैंने इसको तफसीलन लिख दिया है, वहाँ पे डिटेल बना दी है, एक्सप्लेन कर दी है। तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि मज़ीद जो भी टेस्ट आएँ तो वो आप तक पहुँचते रहें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है और उसमें है 16, 12, 28, 8, 4। अब ने देखना है कि 16 से 12 जो है वो कैसे बना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम यहाँ से अगर 4 माइनस करें तो हमारे पास 12 बन जाता है। ठीक है, और अगर हमने यानी यहाँ से -4 किया और फिर 12 से 28 कैसे बना। ठीक है, और अब इसमें हमने देखा कि कुछ हम ज़्यादा जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी जो है ये कामयाब हमारी नहीं चल रही। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को जमा करेंगे। 16 और 12 को अगर हम जमा करें तो हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर बनता है। ठीक है, तो इसी तरह सेम इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर अभी आपको पता चल गया होगा, दैट इज़ 12। ठीक है, नेक्स्ट में देखें कि 4 से 12 कैसे बना, 12 से 36 कैसे बना। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बनता है, फिर 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 बनता है, और अगर फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास देखिए 108 बन रहा है। तो इट मीन्स कि आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 108 को। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा जवाब है, 3, 2, 4। अच्छा, कोशिश करें कि ये एक टेक्निक है कि इंटेलिजेंट टेस्ट में कभी भी मतलब 99% कोशिश ये करें कि आपको वाइट बोर्ड इस्तेमाल ना करना पड़े, मार्कर यूज़ ना करना पड़े। आपने कैलकुलेशन भी करनी है तो माइंड से करें और फ़ौरन क्विक रिस्पांस के साथ आप उसको जहन में कैलकुलेट करके और आंसर को आगे टिक करें। ठीक है, अगर आप करने बैठ जाते हैं और सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट इंटेलिजेंट। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखें 62 से 31 बना, तो मुझे पता है कि मैंने डिवाइड बाई 2 किया। ठीक है, तो इसके अलावा 34 को देखें, 17 कैसे बना, इसको भी डिवाइड बाई 2 किया। और फिर इसका मतलब है कि 20 को भी मैंने 2 पर तकसीम करना है तो आंसर मेरे पास आ जाएगा। और आपको पता चल गया होगा आंसर 10 है। ठीक है, ओके लेट्स सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है और हमने ये देखना है कि हम क्या इसमें कर रहे हैं। 20 में देखें हमने 5 ऐड किया, फिर उसमें देखें हमने 2 को निकाल लिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 2 सीरीज़ कंसिडर कर लें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर हम 20 और 23 और फिर 26 और फिर 29 और एक नंबर छोड़ के अगला नंबर यहाँ, तो हमें क्योंकि यहाँ नंबर चाहिए तो इसलिए हम दूसरी सीरीज़ पकड़ेंगे 25 से। 25 से देखें 28 कैसे बना, हमने 3 प्लस किया। फिर देखें 31 कैसे बना, हमने 3 ऐड किया। और फिर ज़ाहिर है हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 34। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। 13 से 15 कैसे बना, 2 प्लस किया। फिर हमने क्या जमा किया 15 में से ताकि 17 आ जाए, 2 जमा किया। फिर हमने देखें 2 प्लस किया, इसका मतलब है 2 प्लस करते जाएं। और आई थिंक कि 21 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, 23 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ है, इसमें भी आप देखें तो मुझे 2 सीरीज़ नज़र आ रही हैं। एक देखें 5, 6,
7 और 8 और यहाँ पे 9 एक आना चाहिए, ठीक है, यानी फर्स्ट जो है वो आपका 9 आना चाहिए। तो 9 देखें या तो यहाँ पे है और या फिर यहाँ पे है, तो इसका मतलब आंसर या तो ए है या फिर डी है। हम दूसरी सीरीज़ चलाएंगे, लेट्स सी, देखते हैं 3 4 5 6 और इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 9 और 7 ये ए में मौजूद है, लिहाजा यही हमारा आंसर है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी है ये क्वेश्चन। तो आप देखें कि 17 से 35 कैसे आया। तो हमने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें हमने +1 जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 35 से 72 कैसे आया। तो इसको हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने उसमें +2 ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर हमने यही काम करना है और एक नंबर बढ़ा देना है। तो देखें, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर +3 किया। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है वो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड कर देना है। तो आंसर आपके पास 298 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1250 आ गया और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखें 49 से 48, इसका मतलब है कि हमने -1 किया, फिर हमने देखें कितना माइनस किया, -3 किया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो हमने -5 किया और फिर जो है वो 33 कैसे आया, हमने -7 किया, ठीक है। अब यहाँ के बाद सीरीज़ रिवर्स हो गई है, 33 के बाद 34 हो गया। इसका मतलब है कि अब हमने +1 किया। तो इसका मतलब है कि अब हमने अगर +1 किया तो अब नेक्स्ट जो हम प्लस करेंगे वो +3 करेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर है +3 करेंगे तो आंसर आपके सामने है, ये 37 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीरीज़ में 1 10 19 18, ये हमारी सीरीज़ है। तो अब देखें कि 1 से 10 कैसे बना। तो हमने सिंपली 9 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया और सिंपली आगे भी हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 37 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 से 9 कैसे आया। इसको हमने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है, और 5 2s are 10 और फिर -1 कर दिया, ठीक है। और फिर 9 2s are 18 और फिर -1 कर दिया तो 17 आ गया। अब 17 इंटू 2 34 आता है और हमने +1 किया। और इसी तरह नेक्स्ट भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे, यानी 2 दफ़ा हमने -1 किया और फिर 2 दफ़ा हम +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 71। नेक्स्ट सीरीज़ है, ये भी बड़े मज़े की है। देखें 3 4 कैसे आया, हमने 1 ऐड किया। 4 से 10 कैसे हुआ, हमने 6 ऐड किया। 10 से 11 कैसे हुआ, फिर 1 ऐड किया। फिर देखें 17 कैसे आया, 6। तो ये एक सीरीज़ चल रही है कि पहले 1 जमा करें, फिर 6, फिर 1, फिर 6, फिर 1 जमा करेंगे और फिर आगे 6 जमा करेंगे। तो इट मीन्स कि 18 में 6 जमा करेंगे तो आंसर 24। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ है 17 से 23 कैसे बना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें करूं कि मैंने 6 जमा किया, ठीक है, और तो 23 आ गया। फिर 30 कैसे आया जनाब, कि मैंने इसमें 7 प्लस कर दिया। फिर मैंने 38 लाने के लिए 8 जमा कर दिया। तो ज़ाहिर है पहले 6 7 8 और फिर आगे जो है मुझे 9 जमा करना चाहिए, 9, तो ये 47 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 2 सीरीज़ चल रही हैं। 2 से 4 यानी 2 जमा किया, फिर 2 जमा किया, फिर 2 जमा किया और फिर 2 जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो शुरू में 10 देखें सी में है और डी में है, ठीक है। तो इन दोनों में आंसर आपका मौजूद है। 90 से 80 कैसे है, 10 माइनस किया। फिर 80 से 70 कैसे हुआ, 10 माइनस किया। फिर 60 कैसे है, 10 माइनस किया। इसका मतलब है नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो 10 माइनस करके 50 आना चाहिए। तो इसका मतलब है आंसर जो है वो सी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ भी बड़े मज़े की है। 120 में से हमने माइनस किया 12, फिर हमने कितना माइनस किया जनाब, 11, और फिर 87 कैसे आया,
हमने देखे 10 माइनस किया, फिर हमने माइनस किया 9 और फिर हम माइनस करेंगे 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और वो है 70। ये आज हमारा जो है कुछ सीरीज़ के मतलब मैंने कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अच्छा ये आपको अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसमें हमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तो मैं इसका सिंपल जवाब देता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ख़ुद ब खुद जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो देखते ही चीज़ों को पता चल जाता है कि इसमें कौन सी सीरीज़ जो है वो चल रही है या मुझे कौन सा एक्शन करना चाहिए। तो इसके लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, मैंने लिंक दे दिया है, 2 लिंक्स तो मैंने स्क्रीन पे दे दिए और बाकी नीचे मौजूद हैं। वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे जाके आप अपने मज़ीद एक्सप्लेनेशन की देख सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल की। और अगर मज़ीद आपने समझना है या अपने आप को स्किल चेक करनी है तो उसके लिए मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, उसको आप इंस्टॉल करें। अगर आपका रिज़ल्ट 90% से ज़्यादा आ जाता है तो इट मीन्स के यू आर पास, ठीक है, यानी आप फेल नहीं होते। और ज़रूर अपने आप को ट्राई करें और उसको बार बार टेस्ट करें, बार बार आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे एप्लीकेशन में। तो इंशाल्लाह होपफुली कि अगर एप्लीकेशन में आप 100% अचीव कर लेते हैं तो फिर आई थिंक कि आप 100% कामयाब हो सकते हैं और हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मज़ीद टच रहें, इन पेज को भी फॉलो कर लें, ब्लॉग्स के पेज को भी, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। और मोबाइल एप्लीकेशन अच्छी लगे तो ज़रूर उसको रेटिंग करें ताकि लोगों को सर्च करने में आसानी हो। और बाकी लोगों की हेल्प करें, लोगों को बताएं, ठीक है, ताकि लोग घरों में बैठ के तैयारी करें, लोगों को ख्वार ना होना पड़े, अकेडमियों में ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसीलिए एफ़र्ट करता हूँ कि आप लोग ताकि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो इंशाल्लाह और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।